वह गांव जो एक रात में गायब हो गया। रात के लगभग 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा, रेगिस्तान की ठंडी हवा और टूटी हुई पत्थर की दीवारों के बीच ऐसा एहसास जैसे कोई आपको देख रहा हो। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां आज भी सिर्फ खंडर बचे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव है तो यहाँ लोग रात बिराने में डरते क्यों हैं? आखिर क्या हुआ था उस रात जब पूरा गांव हमेशा के लिए गायब हो गया? ये है कुलधरा की रहस्यमय कहानी। करीब 700 साल पहले थार के रेगिस्तान में बसा था कुलधरा। यह गांव पालीवल ब्राह्मणों का था। रेगिस्तान में भी उन्होंने खेती करना सीख लिया था। चारों तरफ हरियाली, मंदिर, कुएं और खुशहाल परिवार। कहते हैं कि कुलधरा सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि 84 गांवों का केंद्र था। यहाँ के लोग मेहनती थे, ईमानदार थे और अपने सम्मान के लिए जाने जाते थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब सब कुछ बदल जाता है। दीवान की नज़र। लोक कथाओं के अनुसार जैसलमेर का एक शक्तिशाली दीवान सलीम सिंह अपनी ताकत के लिए मशहूर था। एक दिन उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। कहा जाता है वह उसे हर हाल में अपने महल ले जाना चाहता था। उसने गांव वालों को संदेश भेजा, या तो लड़की मुझे सौंप दो या फिर गांव को इसकी कीमत चुकानी होगी। पूरे गांव में डर फैल गया, लेकिन डर से बड़ा था उनका सम्मान। आखिरी फैसला। उस रात 84 गांवों के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। घंटों तक चर्चा होती रही। फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने घर छोड़ देंगे, लेकिन अपने बेटी और अपना सामान कभी नहीं छोड़ेंगे। किसी ने रोशनी नहीं जलाई, कोई शोर नहीं हुआ, बस हजारों लोगों के कदम रेगिस्तान की रेत पर धीरे धीरे दूर जाते रहे। कुलधरा खाली था। लोक कथाओं में कहा जाता है जाने से पहले गांव वालों ने एक श्राप दिया, आज के बाद इस गांव में कोई भी बस नहीं पाएगा। क्या सच में ऐसा श्राप दिया गया था? इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आज भी कुलधरा हमेशा के लिए वीरान है। सालों बाद जब लोग यहाँ आने लगे, कुछ ने कहा उन्हें रातों में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ने महसूस किया जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि खाली गलियों में फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन दावों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब रात गहरी होती है और हवा टूटे हुए घरों से गुजरती है तो कल्पना भी हकीकत जैसी लगने लगती है। इतिहासकारों की राय अलग है। उनके अनुसार गांव के उजड़ने के पीछे पानी की कमी, आर्थिक समस्याएं या उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। शायद यह कोई श्राप नहीं बल्कि इतिहास की एक कठिनाई सच्चाई थी। लेकिन जब किसी जगह की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है तो वह सिर्फ इतिहास नहीं रह जाता, वह एक रहस्य बन जाता है। तो आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या उस रात सचमुच कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास भी लिख नहीं पाया, या हम इंसान हर अधूरी कहानी में भूत ढूंढने लेते हैं। अगर कभी आप कुलधरा जाएं तो दिन में उस खंडर को देखिए और फिर सूरज ढलने के बाद एक पल के लिए पूरी खामोशी में खड़े होकर सिर्फ सिर्फ हवा की आवाज़ सुनिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे लिए जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।